हाय फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 2 है और यह बुक एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से पुर्तगालियों के विषय में कौन सा कथन असत है। ये ऑप्शन से पता चलेगा। ऑप्शन नंबर ए में सर्वप्रथम भारत के व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ये सही है। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का एवं पपीता की खेती की शुरुआत की थी। ये भी सही है। सी नंबर ऑप्शन, भारत में जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ये भी सही है। और डी नंबर, भारत में गौथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ। ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी सही हो जाने के कारण इसका आंसर ये ई हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 2 नंबर में, ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये हो जाता है इसका आंसर सी, यानी कि यह व्यापारिक द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी। अगला हो जाता है क्वेश्चन सी नंबर में 3 नंबर में, कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था। तो ये हो जाता है बी, यानी कि अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था, तो अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या। अगला हो जाता है क्वेश्चन 4 नंबर में, कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था। तो 12 अगस्त 1765 सी नंबर ऑप्शन है। 12 अगस्त 1765 सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। इसका आंसर हो जाता है स्टेची आयोग, स्टेची समिति बी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है, अगला 6 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र में शामिल था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ई, क्योंकि इसका आंसर ए बंगाल में भी और त्रिपुरा में भी था। त्रिपुरा में शुरुआत त्रिपुरा के हुसैनाबाद इलाके से शुरू हुआ था तथा शीघ्र ही यह बंगाल के क्षेत्र में फैल गया। इसलिए इसका आंसर एक से अधिक हो जाने का इसका आंसर ई हो गया, बंगाल तथा त्रिपुरा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था। ये हो जाता है पुनर्जन्म एवं कर्म का सिद्धांत। इसका विरोध नहीं किया गया था, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती द्वारा पूर्वजन्म एवं कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था, विरोध नहीं किया था। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो ये हो जाता है क्रिस्टोदास पाल, डी नंबर ऑप्शन क्रिस्टोदास पाल। अगला हो जाता है क्वेश्चन 9 नंबर में, लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था। तो ये हो जाता है सतारा का विलय हुआ था, बी नंबर ऑप्शन सतारा का। 10 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मदन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये हो जाता है 10 का आंसर अब्दुल लातिफ, बी नंबर ऑप्शन अब्दुल लातिफ। अगला हो जाता है क्वेश्चन 11 नंबर में, कि पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखा। ये हो जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा ए नेशन इन मेकिंग लिखा गया था। अगला हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन, भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया। ये हो जाता है इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था। यह कानून भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि यह 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। अगला हो जाता है 13 नंबर में, किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1860 में किया गया था। रेल मार्ग का निर्माण 1860 में किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। तो 14 का आंसर खुदीराम बोस हो जाता है, खुदीराम बोस, बी नंबर ऑप्शन खुदीराम बोस। अगला हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये हो जाता है 1934 में, 1934 सी नंबर ऑप्शन, 1934 में साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था। तो 16 का आंसर हो जाता है, इसमें ऑप्शन से पता चलेगा, राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायती अदालतों की स्थापना ये शामिल था। बी नंबर में अस्पृश्यता को दूर करना ये भी था। सी में चरखा एवं खादी को लोकप्रिय बनाना, सी भी सही था। और डी में कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना ये भी था। यानी कि इनमें से
सभी हो जाएगा, इसलिए ई आंसर इसका हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा इसका 16 का। अगला हो जाता है 17 नंबर में कि किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैं रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। 17 का हो जाता है आंसर स्वाभिनव अवज्ञा आंदोलन में कहा था, सी हो जाएगा आंसर सी। 98 क्वेश्चन कर रहा है कि जिया तरंग 98 क्वेश्चन कर रहा है जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। ये हो जाता है मणिपुर, मणिपुर में हुआ था, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर में हुआ था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 19 नंबर में कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया था। तो 19 का आंसर अगस्त प्रस्ताव से, अगस्त प्रस्ताव यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 20 नंबर में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो 20 का आंसर अनुग्रह नारायण सिन्हा हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन। और पहले सत्याग्रह कौन थे बिहार में, तो श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह। और सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 को स्टार्ट हुआ था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 21 नंबर में कि मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था। 21 का आंसर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में किया गया था। अगर 22वां क्वेश्चन कर रहा है 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, ए नंबर ऑप्शन आचार्य नरेंद्र देव। अगला हो जाता है क्वेश्चन 23 में कर रहा है कि पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 23 का हो जाता है सी, यानी कि 1927 में हुआ था पटना युवक संघ की स्थापना 1927। 24 में क्वेश्चन कर रहा है क्रांति का अमर संदेश नामक लेख किनके द्वारा लिखा गया था। 24 का आंसर शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय, डी नंबर ऑप्शन शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया था। क्रांति का अमर संदेश नामक लेख किनके द्वारा लिखा गया था, शिव पूजन सहाय द्वारा। अगला हो जाता है 25वां क्वेश्चन विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता है। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता है। तो 25 का आंसर हो जाता है कंदाचार, कंदाचार सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। ये हो जाता है डी सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध सबसे बाद में लड़ा गया था, जो 1555 में लड़ा गया था। 1555 में हुमायूं ने भारत में पुनः मुगल सत्ता की स्थापना किया था, इसमें सरहिंद के युद्ध में। देवरा का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, और बिलग्राम या कन्नौज जो कहा जाता है वो 1540 में ही लड़ा गया था, और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था। अगला हो जाता है 27 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है, भारत का सादी। 27 में अमीर हसन, अमीर हसन, ए नंबर ऑप्शन अमीर हसन, भारत का सादी कहा जाता है अमीर हसन को। 28 में क्वेश्चन किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। तो 28 का आंसर इसमें दो ऑप्शन हो जाएगा, हुमायूं सॉरी इसमें बाबर और जहांगीर, बाबर और जहांगीर। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है और जहांगीर का मकबरा लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि इसका आंसर एक से अधिक हो जाने का इसका ई हो जाएगा आंसर। बाबर और जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर में स्थित है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 29 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। तो 29 का आंसर हो जाता है ए संसब, संसब यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो रहा है संसब। अगला हो जाता है 30 में क्वेश्चन कर रहा है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, क्या असत्य है वो पता करना है। ये हो जाता है इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सत्य, क्योंकि इन्होंने सिखों की अलग विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ करवाया था, ये गलत है। सिखों के गुरु अमरदास ने विवाह पद्धति लवन पद्धति का आरंभ करवाया था, और ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा, ये ए नंबर सही है, इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचम कार धारण करने का आदेश दिया था, ये सही है, ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा ही किया गया था। और इन्होंने एक पूरा ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ संकलन किया था, ये भी सही है। और इन्होंने पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया था, ये भी सही है। गलत कौन सा है, तो डी नंबर हो जाएगा। कौन सा असत्य कथन इसमें बताना है, तो डी हो जाएगा इसमें असत्य कथन। इन्होंने सिखों की अगले अलग विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ किया था, ये किया था गुरु अमरदास ने। अगला हो जाता है क्वेश्चन 31 नंबर में कह रहा है कि 31 नंबर में ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। 31 का आंसर हल, हल के लिए लांगल शब्द का प्रयोग किया जाता है, हल। अगला हो जाता है क्वेश्चन
32 में क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म दर्शन से है? तो 32 का आंसर बी हो जाता है, बौद्ध से है। क्षणिकवाद का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला हो जाता है 33 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो 33 का आंसर धौलावीरा यानी कि बी हो जाएगा, धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। 34 में क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन का पहचान करना है। तो ये हो जाएगा असत्य कथन, ए नंबर ऑप्शन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 331 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये गलत है क्योंकि 321 ईस्वी पूर्व में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और अगला हो जाता है डी हो जाता है दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में अरमाइक एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया था। ये भी गलत है, यानी ए और डी गलत हो जाने के कारण इसका आंसर ई हो जाएगा, जबकि बी नंबर सही है। मौर्य शासकों का उल्लेख जैन धर्म, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, ये भी सही है। और अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, ये भी सही है। ए और डी गलत है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, ई ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर। और 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस तीर्थकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? तो 35 का आंसर हो जाता है ई हो जाएगा, क्योंकि इसका अरिस्टनेमी और ऋषभदेव, अरिस्टनेमी ऋषभदेव में ही ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिस्टनेमी का नाम जो है ना ऋग्वेद में वर्णित है। ए और डी का ऑप्शन दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो रहा है। अगला हो जाता है 36 में क्वेश्चन कर रहा है कि चोलकालीन उत्तरा मेरु अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 36 का आंसर ये डी हो जाएगा, व्यक्ति की आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? ये 37 का विसेंट स्मिथ, सी नंबर ऑप्शन, विसेंट स्मिथ ने कहा था। 38 में क्वेश्चन कह रहा है कि कदम राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 38 में हो जाता है ये डी हो जाएगा, यानी 1 2 3 इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। दूसरा नंबर में कदम राजवंश की राजधानी बनवासी थी। तीसरा नंबर में यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ था। ये तीनों सही है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 39 नंबर में, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाता है डी नंबर, बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी। ये डी नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 40 का आंसर सही सुमेलित नहीं है, तो ये पेलिनी पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये गलत है, यही इसका। अगला क्वेश्चन हो जाता है 41 नंबर में, निम्न में से कौन सा अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, शामिल है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि निवास की स्वतंत्रता भी है, सम्मेलन की स्वतंत्रता भी है, व्यवसाय की स्वतंत्रता भी है, भ्रमण की स्वतंत्रता भी है। यह अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 42 में, वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो 42 का आंसर डी हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के। अगला हो जाता है क्वेश्चन 43 में कह रहा है कि राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? तो 43 का आंसर सी हो जाता है, ये संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है, संबंधित राज्य का विधानमंडल। 44 में क्वेश्चन कर रहा है कि अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में किसमें किया गया? 44 का आंसर डी हो जाता है, मूल अधिकार ए प्रस्तावना में किया गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ई, निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध है? इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ये नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। नीति निदेशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत ये समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 46 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद विद्यमान नहीं है? ये हो जाता है इसका आंसर ई, क्योंकि इसमें सभी में विधान परिषद विद्यमान है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सब जगह है। अगला हो जाता है 47 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित निर्वाचक मंडल का हिस्सा है, लेकिन उसके महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है?
इसका राज्य विधानसभा हो जाता है, राज्य विधानसभा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 48 में, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? 48 का हो जाता है क्षेत्र परिषद, क्षेत्र परिषद डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 49 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति सत्ता तो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते हैं? तो 49 का आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अगला हो जाता है 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन के माध्यम से केंद्र एवं किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% सीमित कर दिया गया है? ये 50 में आंसर हो जाएगा, ये 51वां संविधान संशोधन हो जाता है, ना कि कोई इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, 51वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 51 का आंसर डी हो जाएगा, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, यानी कि डी में हो जाता है परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। अगला हो जाता है 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी राज्य में विधान परिषद के गठन में एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है? ये 52 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि संबंधित राज्य के विधान सभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद में पारित विधि द्वारा। अगला हो जाता है 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यवादी के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य को बताना है, तो ये हो जाता है डी, यानी कि वह लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये असत्य है। अगला हो जाता है 54 नंबर में, निम्नलिखित में से किसके संबंध में बोहरा समिति का गठन किया गया था? तो 54 का डी हो जाता है, यानी कि राजनेताओं एवं अपराधियों के बीच संबंधों की जांच हेतु बोहरा समिति का गठन किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 55 नंबर में, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है? तो 55 का आंसर एक बार भी नहीं हुआ है, यानी कि एक ऑप्शन में एक भी कोई नहीं होगा, तो इसलिए ई आंसर हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? 56 का ये आंसर हो जाएगा मोंजावे, जो कि दक्षिण अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 57 में, निम्नलिखित देशों में से दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? 57 का आंसर बोलिविया भी हो जाता है और पराग्वे भी हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा हो जाता है? तो बोलिविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका में अवरुद्ध देश, जबकि कोलंबिया में और उरुग्वे की सीमा महासागर लगती है। दक्षिण अमेरिका में स्थल अवरुद्ध देश कोलंबिया और उरुग्वे दक्षिण अमेरिका। अगला हो जाता है क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, इसमें को मिलान करना है, जनजातीय है, संबंधित क्षेत्र है, इसका आंसर हो जाता है एस्किमो का हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, 2 हो जाता है माओरी का हो जाता है न्यूजीलैंड, 4 हो जाता है बुशमैन का हो जाता है अफ्रीका, 3 हो जाएगा सेमांग का हो जाएगा मलेशिया, 1 हो जाता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन 2 4 3 1 2 4 3 1। अगला हो जाता है 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? 59 का हो जाता है सी, यानी कि डोबर जल संधि। अगला हो जाता है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है? ये हो जाता है डी, इंडोनेशिया सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है। 61 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की सर्वाधिक लंबाई सबसे अधिक है? तो 61 का आंसर पश्चिमी चंपारण हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 62 नंबर में, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो 62 का आंसर पूर्णिया, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट्स पाए जाते हैं? तो 63 का आंसर बिहार हो जाता है, बिहार में सर्वाधिक पायराइट्स पाए जाते हैं, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत का लगभग 95% पायराइट्स बिहार राज्य में पाया जाता है। बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में पायराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 64 नंबर में, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? ये हो जाता है
गोपालगंज, गोपालगंज का है, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है गोपालगंज। अगला हो जाता है 65 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? गंगा नदी की लंबाई सबसे कम हो जाता है, तो 65 समस्तीपुर हो जाता है, समस्तीपुर में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन। 66 नंबर क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई है, तो 66 का ए हो जाता है, यानी कि ए नंबर में 1540 वर्ग किलोमीटर, 1540 वर्ग किलोमीटर। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में सम्मिलित है? ये हो जाता है, इसमें सभी हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत भी हो जाता है, जम्मू कश्मीर भी होता है, उत्तराखंड भी हो जाता है, कच्छ का भी हो जाता है, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो 68 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अगला हो जाता है 69 में क्वेश्चन कह रहा है कि कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? कोलदाम 69 का हो जाता है डी, सतलज नदी पे स्थित है, सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला हो जाता है 70 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1 हो जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 हो जाता है। यह इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग के नाम से भी जाना जाता है, और यह 1620 किलोमीटर लंबाई है, इसका टोटल लंबाई इसका 1620 किलोमीटर है। अगला हो जाता है शून्य रेखा कहलाती है, शून्य रेखा, तो ये हो जाता है त्रिपुरा और बांग्लादेश के सीमा शून्य रेखा कहलाती है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को शून्य रेखा ही कहते हैं। अगला हो जाता है 72 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, निम्न में से किस राज्य या राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है? तो इसमें बताना है कौन सा भारतीय मानक समय गुजरती नहीं है इसमें, इस सारे राज्यों में से, तो झारखंड, झारखंड से याम्योत्तर राज्य मानक समय नहीं गुजरती है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड से नहीं गुजरती है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 73 नंबर में, गरजता चालीसा प्रचंड पचासा और चिखता साठा क्या है? गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चिखता साठा क्या है? तो 73 का आंसर ये हो जाता है पछुआ पवने, पछुआ पवने, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन पछुआ पवने हो जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? 74 का हो जाता है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान में स्थित है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 75 नंबर क्वेश्चन, अंजुना द्वीप स्थित है, अंजुना द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह सी हो जाता है आंसर इसका, गोवा, गोवा तट पे स्थित है, अंजुना द्वीप कहाँ स्थित है? तो गोवा तट, गोवा तट सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 76 का सी हो जाता है प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये भी हो जाएगा, और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, यानी कि 1 और 4 हो जाने का इसका आंसर सी हो जाता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया था? 77 का हो जाएगा 1987, 1987 में किया गया था, ए नंबर ऑप्शन। 1987 में ट्राइफेड, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया था? 1987 में किया गया था। अगला हो जाता है 78 में क्वेश्चन, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? 78 का हो जाता है निर्माण, निर्माण जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल नहीं है, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। जबकि विद्युत है, खनन है, विनिर्माण है, और कौन सा नहीं है? तो निर्माण नहीं होगा, विनिर्माण है, डी नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला हो जाता है 79 नंबर में, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपए को कब अपनाया गया था? ये हो जाता है 2010 में अपना लिया था, 2010 में, यानी सी नंबर ऑप्शन हो रहा है, 2010 में अपना लिया था। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बजट एक लेखपत्र होता है, लेखपत्र होता है 80 का, तो वो हो जाएगा सरकार की राजकोषीय नीति का, तो ये हो जाता है बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर में क्या दिया है? सरकार की राजकोषीय नीति का। अगला हो जाता है 81 नंबर क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है, 81 का हो जाएगा इसका ए नंबर, देखिए निजी क्षेत्र के उद्यमों को भी, और डी नंबर कृषि ऋण को भी उपलब्ध, सॉरी इसका ए नंबर ऑप्शन तो होगा ही निजी क्षेत्र के उद्यमों को, और बी नंबर भी होगा सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को, यानी 81 का ए भी दोनों हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका ई हो रहा है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो 82 का आंसर 55.3%, 55.3%, 55.3%। अगला हो जाता है 83 नंबर क्वेश्चन, चालू खाता घाटा CAD क्या होता है? तो 83 का हो जाता है ए, यानी कि
देश में कुल निर्यात के कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा हो जाता है। CAD चालू खाता घाटा। देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा लगता है। अगला हो जाता है 84 नंबर क्वेश्चन, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो 84 का हो जाता है ये, इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 1,37,460.94 करोड़ रुपए। ए नंबर ऑप्शन हो जाता है इसका। अगला हो जाता है 85 नंबर, कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात स्रोत था? तो ये हो जाता है सी, चीन था। सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो 86 का हो जाता है राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, यानी ए नंबर ऑप्शन राजस्व व्यय। अगला हो जाता है 87 नंबर क्वेश्चन, किस रंग के परागण प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? 87 का डी हो जाता है बैगनी का सबसे अधिक होता है। डी नंबर ऑप्शन बैगनी का सबसे अधिक होता है। अगला हो जाता है 88 नंबर क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाता है बढ़ता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक का पर बढ़ता है। अगला हो जाता है 89 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल में कैथोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाता है इसका आंसर ए, कार्बन प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाता है 90 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सत्य है? तो ये हो जाता है इसका आंसर ई, क्योंकि ये लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, ये भी सही है, और लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, ये भी सही है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का, तो ये हो जाता है ए, वेबर होता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 92 नंबर में, 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो ये बी हो जाएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 93 नंबर में, 93 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो हींग, ये जर सही सुमेलित है, जबकि रबर का जो होगा वो तना होता है, ना कि फूल होता है, और कूनेन का जो होता है वो छाल होता है, अफीम जो होता है वो फल होता है। इस प्रकार इसका आंसर ए हो गया आंसर। अगला हो जाता है 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो 94 का आंसर बी हो जाता है, अंतर्द्रवी जलिका और राइबोसोम। 95 नंबर क्वेश्चन, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो 95 का आंसर ए हो जाता है, उभयचर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 96 नंबर में, इनमें से कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 96 का आंसर पोटेशियम नाइट्रेट सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? तो ये हो जाता है दूषित भोजन तथा जल से बी नंबर ऑप्शन। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो 98 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि नियोन का प्रयोग किया जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस रासायनिक पदार्थ का नाम ऑयल ऑफ विट्रॉल है? तो 99 का आंसर ए हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फिटकरी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो ये हो जाता है 48 यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। फिटकरी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? 48 हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 101 नंबर में कह रहा है कि वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक नाम क्या है? तो 101 का आंसर ये लाइकोपीन हो जाता है, लाइकोपीन ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, लाइकोपीन। अगला हो जाता है 102 नंबर क्वेश्चन, डीएनए निम्न में से किस में पाया जाता है? 102 का हो जाता है ये केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ई हो जाएगा, केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एक से अधिक होने का इसका आंसर ई हो गया। अगला हो जाता है 103 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है? तो 103 का आंसर बी हो जाएगा, फ्यूकस हो जाता है। अगला हो जाता है 104 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? 104 का बी होता है, बायोफाइटा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 105 नंबर क्वेश्चन, किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? 105 का आंसर बी हो जाता है, फ्लोरीजेंस बी नंबर ऑप्शन, फ्लोरीजेंस। अगला हो जाता है 106 नंबर क्वेश्चन, BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? 106 का आंसर डी हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
बीएमटी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। अगला हो जाता है 107 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि केचुए में कितनी जोड़ी हृदय होते हैं? 107 का आंसर 5 जोड़ी, 5 जोड़ी होता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 108 नंबर में। 108 नंबर कह रहा है कि जो लोग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनकी आरबीसी की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है? तो ये हो जाता है बढ़ जाता है, आरबीसी की मात्रा में ये बढ़ जाता है आरबीसी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त बिमाबू का जीवन काल कितने दिन होता है? 109 का डी हो जाता है, 3 से 5 दिन होता है, 3 से 5 दिन। अगला हो जाता है 110 नंबर, अग्नाशय की गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? 110 का आंसर सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन सोमेटोस्टेटिन, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया था? यह महाराष्ट्र हो जाता है, महाराष्ट्र। नंबर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? 112 का हो जाता है ए, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो जाता है। 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन इकाई वैक्सीन है? 113 का आंसर बी हो जाता है, कार्बोवैक्स, कार्बोवैक्स बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? ये हो जाता है गरुड़ ऐप, गरुड़ ऐप को लॉन्च किया। 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा अनुमानित है? तो 115 का हो जाता है आंसर डी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.8%। अगला हो जाता है क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? 116 का हो जाता है पीएनबी बैंक ने, पीएनबी बैंक ने लॉन्च किया था, सी में ऑप्शन हो जाता है। 117 नंबर क्वेश्चन किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को रॉट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 118 नंबर में हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया था? 118 का हो जाता है डी, भाव्यालाल, भाव्यालाल, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू व्हेल एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया? ये हो जाता है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ए नंबर ऑप्शन तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो ये हो जाता है फ्रांस, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, फ्रांस ने। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध घोषित बना दिया? तो 121 का आंसर फिलीपींस, फिलीपींस, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 122 में क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया? तो 122 का आंसर हो जाता है एंटीगुआ और बारमूडा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन एंटीगुआ और बारमूडा हो जाता है। अगला हो जाता है 123 में क्वेश्चन हाल ही में निधन में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो रोहित सरदना पत्रकारिता हो जाता है, एक का हो जाएगा 2, जगमोहन मल्होत्रा जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, यानी कि बी का हो जाएगा 4, पंडित देवव्रत चौधरी ये सितार वादक हो जाएंगे, ये हो जाता है सामने सामने 3 हो जाएगा, चंद्रो तोमर शूटिंग हो जाता है, यानी कि 2 4 3 1, 2 4 3 1, सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 124 नंबर में फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका है? 124 का आंसर बी हो जाता है हंटर बाइडेन, हंटर बाइडेन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 125 नंबर में जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी कंपनी बन गई? 125 का एप्पल, एप्पल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 126 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? इसका आंसर हो जाता है 2030 तक, 2030 तक डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 127 में क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो 127 का सामिया सुलू हसन, सामिया सुलू हसन, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है
28वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की। तो 128 का आंसर हो जाता है सी, अरुण। अरुण ने एक्स किरण को खोज किया, अरुण पे एक्स किरण को खोज किया गया है। अगला हो जाता है 129 नंबर क्वेश्चन। अप्रैल 2021 में FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए एक किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी की मृत्यु हो गई। 129 का आंसर सी हो जाता है, चाड। चाड। अगला हो जाता है 130 में क्वेश्चन। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की उपविजेता कौन रही। तो 130 का आंसर ए हो जाता है, कोरोलिना प्लेस्कोवा ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 131 में क्वेश्चन। हाल ही में किन दो देशों की वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। 131 का हो जाता है भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास किया गया। अगला हो जाता है 132 में क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। 132 का आंसर सी हो जाता है, अमित केसरवानी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 133 नंबर में। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। तो 133 का आंसर हो जाता है सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला हो जाता है 134 में क्वेश्चन कहता है बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है। तो 134 का आंसर ए हो जाता है 64,180। ए नंबर ऑप्शन हो जाता है 64,180 करोड़। 64,180 करोड़। 135 नंबर क्वेश्चन होता है जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता। तो ये हो जाता है सी, अर्जेंटीना जीता, अर्जेंटीना ने। अगला हो जाता है क्वेश्चन 136 में भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। 136 का आंसर ए हो जाता है नोएडा। ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 137 में क्वेश्चन कहता है कि बिहार में वर्तमान में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है। 137 का आंसर ये हो जाता है 13 हो जाएगा। बिहार में 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है। 138 में क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था। तो 138 का 34,314 रुपये, 34,314 रुपये सी हो जाएगा। अगला हो जाता है 139 में क्वेश्चन करता है वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है। इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1,91,956.67 करोड़ रुपए हो जाएगा। 140 में क्वेश्चन दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। 140 का हो जाता है अक्षय कुमार को दिया गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पैरासाइट था और सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो अक्षय कुमार थे ही और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण छपाक फिल्म के लिए दिया गया था। इससे आगे मैथ है, हम आंसर बताते जाएंगे, आप सब कैलकुलेशन करके हमारे आंसर से चेक कर लीजिएगा। 141 का डी हो जाता है। 142 का आंसर सी हो जाता है। 143 का आंसर बी हो जाता है। 144 का आंसर डी हो जाता है। 145 का आंसर ए हो जाता है। 146 का आंसर बी हो जाता है। 147 का आंसर सी हो जाता है। 148 का आंसर बी हो जाएगा। 149 का आंसर ए हो जाता है। 150 का आंसर ए हो जाता है। हमारा कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको हर डे बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा और आगामी बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपको मदद हमारे चैनल से होते रहेगा। और यदि कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर डालें। और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यदि देखना चाहते हैं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।